8 नंबर सम देखिए, 8 नंबर सम देखिए, डायरेक्ट मेथड का सम कर रहे हैं। ऊपर में आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं? पहले आप क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग समरी कैश बुक ऑफ मिस्टर एक्स प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर इन डेट 31 मार्च 2001 इन अकॉर्डिंग विथ AS3 यूजिंग डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड रहेगा तो बोल देगा। डायरेक्ट मेथड का वैसे ही फॉर्मेट होगा। उसमें भी 3 एक्टिविटी होता है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और जोड़ घटाव करके अंत में ओपनिंग कैश ऐड करिए या शुरुआत में ओपनिंग कैश ऐड कर दीजिए। क्लोजिंग से टैली होना चाहिए, क्लोजिंग से। तो इसमें भी 3 एक्टिविटी होगा, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। वैसे ही जगह छोड़ देंगे, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। सॉल्यूशन में देखिए, ऑपरेटिंग बना के दिया हुआ है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, फिर आपका नीचे इन्वेस्टिंग दिखाई दे रहा, फिर है फाइनेंसिंग। अब प्रश्न आता है किस में क्या आएगा और क्या जाएगा, सुनिएगा ध्यान से। फाइनेंसिंग में जो आता था वही आएगा। क्या आता था? शेयर, डिवेंचर, लोन, डिविडेंड। शेयर, डिवेंचर, लोन, डिविडेंड। अब पैसा आएगा तो इशू बोलते हैं, ऐड हो जाएगा। अब पैसा जाएगा तो रीपेमेंट या रिडम्पशन बोलते हैं, पैसा लेस कर देंगे। आएगा तो ऐड कर देंगे, जाएगा तो अब इशू उशू लिखा रहेगा, आएगा तो जाने को रीपेमेंट लिखा रहेगा, रिडम्पशन लिखा रहेगा। अच्छा, इन्वेस्टिंग में वही आता है जो आता था, फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट। फिक्स एसेट परचेज करेंगे तो क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। सोल्ड करेंगे, परचेज करेंगे तो पैसा जा रहा है इसलिए लेस कर देंगे, और सोल्ड करेंगे तो पैसा आ रहा है इसलिए क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। कहाँ पे? इन्वेस्टिंग। ऑपरेटिंग में बाकी आइटम को डाल देंगे। पैसा आएगा तो ऐड, और पैसा जाएगा तो लेस। पैसा आएगा उसको क्या कहते हैं, रिसीव या कलेक्शन, जाने को पेड कहते हैं। आइए सवाल एक एक करके देखते हैं। सब में देखिए, बैलेंस बेटी 50,000, ये लास्ट में ओपनिंग ऐड करिए या शुरू में लिख दीजिए ओपनिंग कैश बैलेंस 50,000 शुरू में ही ऑपरेटिंग के ऊपर। हाँ, इशू ऑफ इक्विटी सर फाइनेंसिंग में ऐड होगा। कलेक्शन फ्रॉम डेटर ऑपरेटिंग में ऐड होगा। सेल ऑफ फिक्स एसेट पैसा आएगा भाई, सेल ऑफ फिक्स एसेट से पैसा आएगा, इन्वेस्टिंग में ऐड होगा। पेमेंट टू क्रेडिटर पैसा जाएगा, ऑपरेटिंग में माइनस होगा। परचेज ऑफ फिक्स एसेट इन्वेस्टिंग में माइनस होगा। ओवरहेड एक्सपेंस ऑपरेटिंग में माइनस होगा। वेजेज एंड सैलरी ऑपरेटिंग में माइनस होगा। टैक्सेशन पेड ऑपरेटिंग में ही लेस होगा। डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग में लेस होगा। और रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन फाइनेंसिंग में आपका लेस होगा। समझ रहे? बैलेंस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। सॉल्यूशन देखिए कैसे किया हुआ है। सॉल्यूशन में ही ओपनिंग कैश बैलेंस 50,000 आप यहाँ भी लिख सकते हैं और ये लास्ट में भी लिख सकते हैं। हेडिंग है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देखो इसमें क्या ऐड हुआ, कलेक्शन फ्रॉम डेटर ऐड हुआ है, और जो भी पैसा गया है जैसे पेमेंट टू क्रेडिटर, कैश पेड, वेजेज एंड सैलरी, ओवरहेड, ऐसे वेजेज एंड सैलरी लिखिएगा। पेमेंट टू क्रेडिटर लिखने का दरकार, पेमेंट टू क्रेडिटर तो पेमेंट टू क्रेडिटर लिखिएगा। कैश पेड टू एम्प्लॉय लिखने का दरकार नहीं है, वेजेज एंड सैलरी लिख दीजिएगा। ओवरहेड एक्सपेंस है, ओवरहेड एक्सपेंस लिख दीजिएगा। इनकम टैक्स पेड है, इनकम टैक्स पेड लिख दीजिएगा। ठीक है। अच्छा, इन्वेस्टिंग में क्या आएगा भाई, फिक्स एसेट लेस होगा, सेल ऑफ फिक्स एसेट क्या होगा, ऐड होगा। देखिए किया हुआ। और फाइनेंसिंग में इशू ऑफ इक्विटी सर ऐड होगा। बैंक लोन उधर दिया हुआ रीपेड लेस होगा। जो लिखा है वही लाइन लिखेंगे, अपना से कोई लाइन चेंज नहीं करेंगे। और डिविडेंड पेड है, डिविडेंड पेड लेस हो जाएगा। बैलेंस कर लेंगे, समझ पा रहे हैं? ऊपर में ओपनिंग कैश लिख दिए हो तो डायरेक्ट जो बैलेंस आएगा क्लोजिंग से टैली करना चाहिए, और नहीं तो लास्ट में बैलेंस करके ओपनिंग कैश ऐड कर दो। ओपनिंग कैश जैसे आपको सुविधा लगे बना सकते हैं। हम चाहते हैं इसको बिना देखे हुए अभी बनाइए मेरे सामने। हाँ,